राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा कॉलेज एडमिशन के बारे में। तो जिस भी स्टूडेंट्स को आपके किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहे, वो आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए या फिर आपका कोई भी और कोर्स है जो कि आप किसी भी कॉलेज से करना चाहते हैं, वो कॉलेज आपका रोहतक का कॉलेज भी हो सकता है, जींद का भी हो सकता है, उसके साथ आपका कुरुक्षेत्र या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना, तो उसके बारे में बात करेंगे कि आपके एडमिशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, क्या क्या प्रोसेस रहती है। उसके साथ साथ आपके जो एडमिशन की प्रोसेस क्या है स्टार्टिंग से आखिरी तक, अब की बार नया रूल आया इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। जो भी चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका कोई नॉन अगर अभी 12th पास करके आया तो उसके पास भी ये वीडियो जरूर भेज देना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो अब की बार एडमिशन होंगे वो होंगे आपके NEP 2020 बेस्ड एडमिशन, यानी कि जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली है उसके अकॉर्डिंग आपके जो एडमिशन है वो होने वाले हैं। ओके, तो इसमें आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहती है। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे आपकी एक डेट आती है कि आपके कॉलेज वालों को उनके जो कॉलेज की डिटेल है वो फिल करनी होती है। उसमें आपके कौन से कोर्स है, कौन से सब्जेक्ट है और कौन से कॉम्बिनेशन, कितनी फीस और कितनी सीट अवेलेबल है, वो यहाँ पे आपको शो होगी। मान लो कि आपकी यहाँ पे 28 मई कर दी है, ठीक है, ऐसी शो होगी, ठीक है। उसके बाद आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा, उसकी डेट आपकी यहाँ पे मेंशन की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जाएगी उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि कब तक आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी लगने वाली है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यानी कि जो आपकी फाइनल और पहली मेरिट लिस्ट लगेगी वो यहाँ पे आपको शो की जाएगी। उसके साथ साथ उसमें आपको क्या दिखाएगा कि लास्ट डेट दिखाई जाएगी कि फीस भरने की लास्ट डेट आपकी इतनी है। ओके, उसके बाद आप फीस नहीं भर सकते। उसके साथ साथ फिर क्या होगा कि आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो लगाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सेकंड मेरिट लिस्ट लगने के साथ साथ ही फिर उसकी जो फीस सबमिशन की डेट है वो यहाँ पे दिखाई जाएगी, और उसके बाद फिर बता दिया जाएगा कि आपकी जो क्लासेज है वो कब से स्टार्ट की जाएंगी। ओके, यहाँ तक तो हो गया जिन भी बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है लिस्ट में अच्छे नंबर से, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे अभी आपके ओपन काउंसिलिंग या रीओपनिंग जो फॉर्म भरने से रह गए थे या फिर उनका एडमिशन नहीं हो पाया, सीट बच गई कॉलेजों में, तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपकी डेट शो कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको शो कर दिया जाएगा कि इस तारीख से आपकी ओपन काउंसलिंग स्टार्ट है, फॉर्म स्टार्ट है, तो आपको यहां से दोबारा से करना पड़ेगा। ओके, इसके बारे में वीडियो बना देंगे उसी टाइम पे, तो चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी जो ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस है वो क्या रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करें तो आपको क्या है कि DHC की वेबसाइट के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो OTP बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, यानी कि आपका OTP आएगा आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे, आपकी मेल के ऊपर, वहां से आपको क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन ID बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि फिर आपको करना पड़ेगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन, ठीक है। ये भी आपको कैंडिडेट को ही करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है, ठीक है, कि आपका जो कैंडिडेट है उसी को ये चीज़ करनी है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ करनी है, मेन कि आपको आपकी जो पर्सनल डिटेल है, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन डिटेल है, आपकी वेटेज कितनी लगती है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कॉलेज और कॉलेज की आपकी कोर्स प्रेफरेंस आपको यहाँ पे फिल करनी है, यानी कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए, ये चीज़ आपको प्रेफरेंस फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपका होगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें वेरीफाई होंगी इसके बारे में बात करें। सबसे पहले आपका जो फॉर्म है वो आपका वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। जो भी आपका फर्स्ट कॉलेज होगा, जैसे आपने पहले नंबर पर नेकीराम कॉलेज डाल दिया, दूसरे पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज हिसार, तीसरे नंबर पर आपने जाट कॉलेज रोहतक डाल दिया, तो पहले नंबर पर जो कॉलेज होगा वो आपके जो फॉर्म फिल किया उसकी आपकी वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट को भी वेरिफिकेशन करेगा, और उसके बाद अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्शन होता है ना तो वो आपको SMS या फिर मेल भेजेंगे कि आपकी ये ऑब्जेक्शन है, इसको ठीक करो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा कि चौथा स्टेप आता है आपका मेरिट लिस्ट और सीट अलॉटमेंट, ठीक है। ये काम आपका कौन करता है, ये आपका ऑटोमेटिकली जो आपका एडमिशन सिस्टम है वो करता है। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे दिखाया गया सिस्टम ही आपका ये सारी की सारी चीजें करता है। इसमें क्या, इसमें सबसे पहले आपको क्या होगा कि रैंक जनरेट की जाएंगी, ठीक है। वो आपकी क्वालिफिकेशन मार्क्स और आपकी वेटेज के बेस पे होंगे, ठीक है। जिसके जितने ज़्यादा नंबर होगा उसका पहला नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको कंसीडर किया जाएगा रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आप आते हो तो, ठीक है। सारी की सारी चीज़ ये है कि आपकी मेरिट लिस्ट बना के तैयार हो जाती है। उसके बाद क्या होगा कि आपकी फीस के बारे में बात करें तो आपकी जो है फीस पेमेंट होगी। फीस पेमेंट में आपको क्या चीज़ करनी है और कैसे आपकी फीस पेमेंट है वो होगी, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले कि आपकी जो फीस पेमेंट है वो आपको कैंडिडेट को खुद करनी पड़ेगी। कैंडिडेट को कब करनी पड़ेगी,
जब उसका नाम आपका मेरिट लिस्ट में आता है उसको क्या किया, तो ऑनलाइन या फिर आपको ऑफलाइन मोड में आपकी जो फीस है वो आपको दिए गए टाइम में ही आपको पे करनी है। उसके साथ साथ जब आपकी पेमेंट कन्फर्मेशन हो जाती है तो एक रिसिप्ट आती है, ठीक है, वो रिसिप्ट आपको पोर्टल से मिल जाएगी और आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपका एडमिशन कन्फर्मेशन होगा। एडमिशन कन्फर्मेशन किसको करवाना पड़ेगा, कैंडिडेट को। कैंडिडेट को कैसे एडमिशन कन्फर्मेशन करवाना पड़ेगा, जो आपकी फीस की आपकी रिसिप्ट है उसको डाउनलोड करना है और पोर्टल से, और उसको क्या है कि आपने जो कॉलेज है उसमें सबमिट करवा देना और अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देनी है, ठीक है। अब आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूं कि इसमें क्या प्रोसेस रहती है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। फिर आएगी आपकी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आपको अगर किसी कॉलेज में नाम आ जाता है तो वहां पे आपको अपनी फीस जमा करवा देनी है और अगले ही दिन, जिस दिन आपकी मेरिट लिस्ट है, अगले दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी और उसके साथ साथ आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको कॉलेज में जाना है और अपनी फीस रिसिप्ट और वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा देने, देन आपका एडमिशन हो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अभी एडमिशन के लिए कोई भी डेट आई नहीं है, जैसी कोई भी डेट आती है तो आपकी जो मेंशन डेट है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें शो हो जाएंगी, उसके बाद ही आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करवा दी जाएगी। अभी तक कोई डेट आई नहीं है, 27 तारीख बता रहे हैं कि आएगी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। आपको सारी की सारी चीजें आपको किस वेबसाइट पे करनी है, तो आपकी जो वेबसाइट रहने वाली वो है आपकी admissions.highereduhy.ac.in। इस वेबसाइट के ऊपर आपको फॉर्म भी भरना है, सारी चीजें इसी पे होंगी। बाकी जब भी कोई भी अपडेट आएगा हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।